हे माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो हमारी 11th क्लास की बुक भारत का संविधान, जिसके अंदर मैंने टॉपिक पढ़ाया संविधान की सत्ता के बारे में। तो संविधान की सत्ता को समझने के मकसद से जो आपको एक मेन आंसर समझ में आया है, वो आंसर है कि हमारे संविधान का जो मेन काम है, जो उसकी सत्ता है, वो है कि हमारे जो देश के अंदर जिस तरह का संविधान जहाँ पर लागू करा जाता है, उस संविधान के अंदर सभी राज्यों के पास किस तरह से उनको गढ़ा जाना चाहिए, उनको किस तरह की शक्तियाँ देनी चाहिए, उन शक्तियों के साथ साथ उन राज्यों का किस तरह से विकास होना चाहिए, सारी चीज़ें हमारे संविधान के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से लिखी हुई है, ताकि उन्हीं सब नियम कानून और सिद्धांतों का पालन करके हम अपने देश के सभी राज्यों का विकास कर सकें। अब इसके अंदर जो हमने संविधान की सत्ता को पढ़ा है, तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आना चाहती थी, इसलिए मैंने इसका एक दूसरा पार्ट बनाया है। तो इसके अंदर जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा, तो संविधान को बनाने के लिए टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लिखित संविधान वाले देश कौन से हैं, तो भारत और अमेरिका लिखित संविधान वाले देश है जिनका संविधान लिखित रूप में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अलिखित यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से देश में है, या किन देशों का संविधान अलिखित रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप अरब देशों के बीच की बात ले सकते हो कि अरब के देश में बहुत सारी जगहों पर आपका अलिखित संविधान, यानी कि जहाँ पर संविधान को लिखित नहीं रखा गया है, वहाँ पर अलग अलग धर्मों के आधार पर या तो तानाशाही लोगों ने अपना जो रूल लेकर आए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर राज करा, या फिर वहाँ पर जो सर्वोच्च कानून माना जाता है वो कुरान को ही माना जाता है। कुरान में लिखे हुए नियमों को ही वहाँ पर सर्वोच्च कानून के रूप में देखा जाता है। तो संविधान का अर्थ समझिए, संविधान को कहा गया है कानून, कानून का नियम बताने वाली पुस्तक को संविधान कहा गया है, जो कि हमारे हर तरह के कानून के नियम को हमको समझाती है, बताती है, और उसके हिसाब से ही हम अपने देश में अच्छे से रह पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। तो मैंने बताया अलिखित संविधान वाले देश कौन है, अरब हो गया, इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।